क्रिएटर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए जो बहुत फेमस होते हैं, तो इनकी हाथ में ऐसी कौन सी रेखा होती है जिससे मतलब देखते पता लगा जा सके कि ये फेमस है? सबसे पहले आप सूर्य लाइन को देखो। सूर्य लाइन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए उस व्यक्ति की, क्योंकि सूर्य जो होते हैं आपको फेमस करते हैं। आप जैसा कर्म करते हो ना वैसे हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। और मैंने ऐसे ऐसे जैसे राहु रेखाएं होती हैं आपकी लाइफ लाइन पे, बहुत सारी राहु रेखाएं होती हैं। तो राहु रेखाएं क्या करती हैं कि आपको बड़ा लॉस या डेंजर या कुछ ना कुछ दिक्कत देती है ना, रुकावटें पैदा करती है राहु रेखा। लेकिन आप अगर कोई उपाय करो, अपना अच्छा कर्म करो, है ना, डॉग्स को आप कुछ खिलाओ, चींटियों को लगातार फीडिंग कराए, तो बहुत टाइम के बाद भी राहु रेखाएं बिल्कुल गायब हो जाती हैं। तो ये जो रेखाएं हैं ये हमारी पूरी डेस्टिनी तय करते हैं या फिर सिर्फ एक बेस बताते हैं? नहीं, डेस्टिनी बिल्कुल तय नहीं करेंगे। ये केवल आपको डायरेक्शन देता है। ये आपको इंडिकेट करता है। हाथ आपको बताता है कि आपको करना क्या है, आपको बिजनेस कौन सा करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें ये आपको एक डायरेक्शन देता है। मतलब हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बाहर रहकर कमाना चाहिए बिल्कुल या घर में रहकर? हाथ बिल्कुल बताता है, कंप्लीट बताता है। कौन से कॉमन मिथ्स हैं पंडित जी पामिस्ट्री के बारे में जो लोगों को पता नहीं है? हाथ में तिल का होना, पहले लोग शुभ मानते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं तिल हमेशा शुभ होता है, तिल अच्छा नहीं होता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जया सिंह नरूका और आप देख रहे हैं हैंडी क्रंच पॉडकास्ट। आज के स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम हमारे हाथ की रेखाओं से हमारी जिंदगी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और इसी चीज को बारीकी से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पामिस्ट्री एक्सपर्ट महेश कुमार शर्मा जी। ये आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर बताते हैं आपके करियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, आपकी पर्सनालिटी, और हाँ, इन्हें 1000 से ज्यादा सही प्रिडिक्शंस देने का एक्सपीरियंस है। तो आइए हम इनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते, थैंक यू। तो पंडित जी, मेरा पहला सवाल ये है कि पामिस्ट्री से आप सिर्फ पर्सनालिटी बता सकते हैं इंसान के बारे में या उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकते हैं? देखो, पामिस्ट्री तीनों चीज प्रेडिक्ट कर सकती है, पर्सनालिटी भी कर सकती है, स्ट्रेंथ और फ्यूचर, ठीक है ना। पर्सनालिटी में हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा, कई लोग होते हैं बड़े, तो कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, और कई लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये पामिस्ट्री से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति प्रैक्टिकल है या इमोशनल ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इसके बारे में, भविष्य के बारे में जानेंगे तो भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपकी शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, है ना, ज़िंदगी में अप डाउन कब आ सकते हैं, कब कोई बड़ा लॉस हो सकता है, तो ये सारी आप पामिस्ट्री से जान सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बारे में तीसरा सवाल क्या था आपका, कि स्ट्रेंथ, कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस लेवल में बहुत मतलब किस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये पामिस्ट्री आपके बारे में सब कुछ बताती है, तो तीनों के बारे में प्रेडिक्ट करती है। तो जनरली आप जैसे हाथ देखते हैं तो मतलब जी। कौन सा हाथ देखते हैं, राइट या लेफ्ट? देखो, जनरली ये कह सकता हूँ कि राइट और लेफ्ट में बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन है कि लेडीज़ का तो हमें लेफ्ट देखना चाहिए और जेंट्स का हमें राइट देखना चाहिए, लेकिन इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन हम जब पामिस्ट्री में जाते हैं ना, तो हमेशा वर्किंग हैंड देखना चाहिए। वर्किंग हैंड का मतलब जिस हैंड से आप काम करते हो ना, उसी को ज़्यादा देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप, एक जो होता है एक निष्क्रिय हाथ होता है जिससे कि आप बहुत कम काम करते हो और एक को आप ज़्यादा काम में लेते हो, तो जिस हाथ से आप ज़्यादा काम करते हो ना, उसमें रेखाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। और चाहो तो आप दोनों से देख सकते हो, लेकिन वर्किंग हैंड प्रिपेयर करूंगा, वर्किंग हैंड ज़्यादा देखना चाहिए। और जैसे ये रेखाएं होती है हमारे हाथ की, मतलब जी। ये समय समय पर बदलती भी है या मतलब बचपन से जो रेखा होती है वही रेखा होती है? नहीं, बिल्कुल बदलती हैं। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे का हाथ देखो आप, उसमें बहुत कम रेखाएं मिलेंगी आपको, बहुत पतली पतली रेखाएं भी मिलेंगी, ठीक है ना। लेकिन जब वो बड़ा होता है ना, और जब वो अपना कर्म करता है, जब वर्किंग करता है, तो उसके अनुसार उसकी रेखाएं बदलती हैं। मैंने बहुत सारे हाथ ऐसे देखे हैं जिसमें भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन 1 2 3 साल के बाद में मैंने भाग्य रेखा बनी हुई देखी है। तो बहुत सारी रेखाएं होती है, बनती हैं बिगड़ती हैं। जैसे लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन अगर मान लो बिगड़ी हुई है, तो कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिससे कि अच्छा उपाय या वो कर्म करता है तो लाइफ लाइन भी ठीक हो जाती है। तो हर चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। उसी प्रकार के हमारी रेखाएं बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। जैसे आपने बताया कि बनती भी है और बिगड़ती भी है, जी। तो हमारी हाथों की जो रेखाएं उसको दिखाने की कोई सही उम्र होती है या फिर? हाँ, बिल्कुल सही उम्र होती है। वैसे देखते हैं कि 5 साल से पहले किसी का हाथ नहीं देखना चाहिए, बच्चे का हाथ 5 साल से बाद देखना चाहिए, अच्छा। है ना। तो 5 साल से बाद ही हाथ को देखना चाहिए। तो उम्र आप 5 साल से बाद ही देखो, और ज़्यादातर मैं प्रिपेयर करूंगा कि 7 8 साल के बाद ही आप हाथ देखो, तो वो हाँ, अच्छा प्रिडिक्शन आता है। क्योंकि उसके बाद ही उसके जरूरत टाइम पे पड़ती है। वो हाँ। रेखाएं बनती हैं। या
आजकल ऐसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए जो बहुत फेमस होते हैं, तो इनकी हाथ में ऐसी कौन सी रेखा होती है जिससे मतलब देखते पता लगा जा सके कि ये फेमस है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सूर्य लाइन जो होती है ना, वो ये सन फिंगर होती है अपनी, ठीक है। इसके नीचे की लाइन होती है ना। तो सबसे पहले आप सूर्य लाइन को देखो। सूर्य लाइन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए उस व्यक्ति की, क्योंकि सूर्य जो होते हैं आपको फेमस करते हैं। दूसरी, अगर यहाँ पे देखो तो भाग्य लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, भाग्य लाइन अच्छी होनी चाहिए। प्लस में बुद्ध जो होता है ना, वो बुद्ध आपका कम्युनिकेशन पावर होता है। यानी बुद्ध अच्छा होगा ना तो व्यक्ति का, देखो, कम्युनिकेशन पावर और इंटेलिजेंस भी बुद्ध से आता है, बिजनेस भी बुद्ध से आता है। तो कहीं ना कहीं बुद्ध का होना बहुत जरूरी है। तो बुद्ध की एक तो अंगुली की स्ट्रेंथ सही होनी चाहिए, यहाँ तक ये पूरा होता है, यहाँ तक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, है ना। और प्लस में से पर्वत भी अच्छा होना चाहिए बुद्ध का, ठीक है। मतलब रेखाओं से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कितना वो इमोशनल है, कितना बात कम करता हाँ, है, कितना इंटेलिजेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम पता कर सकते हैं कि इमोशनल अगर व्यक्ति ज्यादा है ना, तो आपकी जो माइंड की लाइन है ना, वो आपकी तो झुकी होगी, मतलब बहुत ज्यादा झुकी होगी। ये चंद्रमा का एरिया है, यहाँ पे देखो, ये चंद्रमा का एरिया है। तो यहाँ पर आपकी जो माइंड की लाइन है ना, वो अगर ज्यादा झुक गई है, तो इसका मतलब होता है व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होता है ना। इमोशनल ज्यादा होता है। और अगर ये सीधी रेखा है, एकदम स्ट्रेट हो गई, तो वेरी प्रैक्टिकल। ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब इमोशन की कमी होती है। और वैसे देखो, चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, तभी इमोशन आएंगे। और प्लस में हार्ट लाइन होती है ना, वो भी अच्छी होनी चाहिए, तभी क्या हार्ट लाइन से रिलेशनशिप देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उसकी माइंड की लाइन से आप कर सकते हैं ये, कि व्यक्ति इमोशनल ज़्यादा है या प्रैक्टिकल ज़्यादा है। और जी। ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स हैं पंडित जी पामिस्ट्री के बारे में जो लोगों को पता नहीं है? हाँ, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे मिथ है। पहला तो मिथ है कि दिन को हैंड देखना चाहिए 12 बजे पहले, और अच्छा। रात को नहीं देखना चाहिए। अच्छा। देखो, इसका बड़ा मिथ है, तो मैं अब पहले बता दूं कि पुराने जमाने में क्या होता, लाइटें नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, दिन के उजाले में जब चंद्रमा, मतलब सूर्य था, तो सूर्य जब चढ़ता था ना, तो उसी टाइम वो देखते थे कि 12 बजे पहले या 2 बजे तक देख लो। और उसके बाद में रात में लाइटें नहीं होती थी। आजकल तो देखो कितना जमाना बदल गया है ना, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, तो लाइटें रात में भी बहुत अच्छी होती है। तो ये मिथ है, आप कभी भी हैंड देख सकते हो। दूसरा मिथ है कि लेडीज का बायां और जो जेंट्स का दायां, मतलब राइट लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड। ऐसा नहीं है, मैंने यही कहा, आपको पहले भी बताया कि वर्किंग हैंड देखना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप लेडीज का बायां देखो और जेंट्स का दायां देखो। फिर एक मिथ और है कि हाथ में तिल का होना, पहले लोग शुभ मानते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, तिल हमेशा शुभ होता है। तिल अच्छा नहीं होता हाथ में। तो तिल को हमेशा नेगेटिव ही कंसीडर करें। तिल एक जो हो नेगेटिव साइन है, तो इसको, तिल को आपको नेगेटिव ही कंसीडर करना है। सबसे बड़ी एक एक बड़ा मिथ हो रहा है कि जो ये लाइफ लाइन छोटी होना, कि मेरी उम्र छोटी है, बहुत सारे लोग डर में जीते हैं। ऐसा नहीं होता है। लाइफ लाइन छोटी होना व्यक्ति को थोड़ी सी निराशा देती है ना, क्योंकि ये बेस होता है ना व्यक्ति का। तो कहते हैं ना कि इसकी नींव मजबूत नहीं है, व्यक्ति डगमगाता है, गलत निर्णय ले लेता है। तो ऐसा नहीं है, लाइफ लाइन छोटी होती हुए भी व्यक्ति बहुत अच्छा जीते, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइफ लाइन छोटी हो तो ये भी बड़ा मिथ है ना। तो ये बहुत सारे मिथ हैं, तो इनको कंसिडर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अभी आपने तिल की बात करी कि जी। हाथ में तिल होना अशुभ होता है, हाँ, तो मतलब किस प्रकार के मतलब देखो अशुभ तिल, संकेत होते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तिल जहां पर भी आएगा ना, जैसे मान लो चंद्रमा पे तिल आ गया, तो इमोशनली इम्बेलेंस बनाएगा आपको, है ना। और कई बार ये मतलब छोटे मोटे रोग भी देता है, जैसे डायबिटीज की टाइप 1, ये। प्लस में इमोशनली पानी, मतलब डर सा रहता है, थोड़ा मन में डर बना रहता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ऐसे तिल काम करता है। सूर्य पे आ गया, नेम फेम खराब करा देगा, है ना, ठीक है। अगर आपकी लाइफ लाइन पे है तो आपको हेल्थ इश्यू देगा। तो ये बहुत सारी चीजें, तिल जहां पर भी होगा ना, तो वो थोड़ा सा उस एरिया का, जिस एरिया में तिल है, उस एरिया की दिक्कत दे सकता है। और मतलब हाथ की रेखाओं से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कौन सा बड़ा लॉस या डेंजर हम मतलब उसका सामना करना पड़ सकता है हमें। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखो, मेरी बात सुनो, आप अगर लॉस का या डेंजर का सामना करते हैं, जैसे लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन एक जगह जाके टूट गई, या इस पे बिल्कुल ऐसा क्रोश बन गया, ऐसा, यानी ये लाइफ लाइन पे ऐसा क्रोश है बिल्कुल, है ना। तो व्यक्ति अगर यहाँ पे क्रोश है ना, तो बड़ा लॉस दिखाएगी, कई बार ये एक्सीडेंट तक दिखाती है, ठीक है। और अगर माइंड लाइन पे, इस पे अगर आइलैंड है, आइलैंड एक चिन्ह बनता है, लाइन पे बनता है, तो आइलैंड एक बड़ा इशू, हेल्थ इशू, आइलैंड। और अगर माइंड लाइन पे चैन है, तो ये माइंडली डिस्टरबेंस दिखाएगी।
और माइंड लाइन कभी कभी अपन ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ना, चिंता पे, तो भी माइंड लाइन खराब हो जाती है, तो भी ये दिक्कत कर सकती है। तो बहुत सारे इश्यू होते हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि हमें आने वाला लॉस, जैसे भाग्य लाइन टूट टूट कर चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में दिक्कत करेगी कि मतलब अचानक लॉस हो गया है ना, उसके बाद में धंधा ही नहीं चला, बहुत सारे हाथ में देखता हूँ, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, कैरियर में अप डाउन रहता है, तो ये हम देख सकते हैं हाथ से। पंडित जी, कोई एक ऐसा सच पामिस्ट्री के बारे में जो मतलब कोई नहीं जानता? हाँ, बहुत सारे ये सच हम पता कर सकते हैं, क्योंकि पामिस्ट्री के बारे में एक ऐसा सच है कि देखते हैं कि कई लोग जानते हैं कि जो रेखाएं बन गई ना, वो बन गई, उसके बाद में हमारे जीवन में यही होने वाला है। ये बहुत बड़ा सच है, और ये बड़ा लोगों के एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना, तो आपका हाथ क्राउडेड हो जाएगा, बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, है ना। लेकिन कई हाथ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ऐसे बिना टेंशन वाले हाथ होते हैं। लेकिन ये इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसा कर्म करते हो ना, वैसे हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। और मैंने ऐसे ऐसे, जैसे राहु रेखाएं होती हैं आपकी लाइफ लाइन पे, बहुत सारी राहु रेखाएं होती हैं, तो राहु रेखाएं क्या करती हैं कि आपको बड़ा लॉस या डेंजर या कुछ ना कुछ दिक्कत देती हैं, है ना, रुकावटें पैदा करती है राहु रेखाएं। लेकिन आप अगर कोई उपाय करो, अपना अच्छा कर्म करो, है ना, डॉग्स को आप कुछ खिलाओ, मैंने ऐसे ऐसे हाथ देखे हैं जिनमें राहु रेखाएं थी, और उन्होंने कुत्ते को लगातार फीडिंग कराया, चींटियों को लगातार फीडिंग कराया, तो बहुत टाइम के बाद में राहु रेखाएं बिल्कुल गायब हो गई। तो इसका मतलब ये मिथ है, मतलब ये जानो आप कि आप केवल, पामिस्ट्री आपको केवल आपका ये बता रही है, डायरेक्शन दे रही है, चेतावनी दे रही है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं कि आप अपने कर्म से सब कुछ बदल सकते जैसे आपने राहु रेखा की बात करी, तो हैं। मतलब राहु रेखा क्या मतलब क्या इंडिकेट करता है? राहु रेखाएं रुकावट पैदा करती हैं, आपको दिक्कतों का सामना, लॉस, गलत निर्णय, है ना। हम्म। तो ये सारे राहु रेखा होती है ना, राहु का एरिया, ये राहु का एरिया है, अच्छा। तो यहाँ से ऐसे रेखाएं होती है, जैसे ये आपकी भाग्य लाइन पे भी आती है, और आपकी हर्ट लाइन, ये से लाइफ लाइन पे भी आ जाती है राहु रेखाएं। तो ये जो रेखाएं हैं, ये हमारी पूरी डेस्टिनी तय करते हैं या फिर सिर्फ एक बेस नहीं बताते नहीं नहीं, हैं? डेस्टिनी बिल्कुल तय नहीं करेंगी। अच्छा। पामिस्ट्री डेस्टिनी कैसे तय करेगा? ये केवल आपको डायरेक्शन देता है कि आप ये कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मान लो कि किसी को बिजनेस शूट नहीं कर रहा, है ना, कि मैं ये काम कर रहा हूँ पंडित जी, है ना। अब मैंने कई ऐसे हाथ देखे हैं जो घर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मतलब योग बना हुआ है कि घर से बाहर काम करो तो आपको फायदा होगा। लेकिन वही ये आपको इंडिकेट करता है, हाथ हाथ आपको बताता है कि आपको करना क्या है, आपको बिजनेस कौन सा करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, वो सारी चीजें ये आपको एक डायरेक्शन देता है। मतलब बेसिकली आपको बताता है कि आपको जी जी, किस पहले बताता है विषय कि में, हाँ आपको करना क्या है, किस तो फील्ड में आपको जी जाना जी चाहिए, जी जी तो जी, उस वजह से मतलब हम और क्लियर हो जाते हैं कि हाँ हमें या ये करना है बिल्कुल, पामिस्ट्री तो देखो आपको क्लियर करता है, हम्म। पामिस्ट्री क्लियर करता है, और ज्योतिष तो आपको अवेयर करता है कि ये आप कर सकते हो, ये आप लेके आए हो। अच्छा। हाँ, वो सारी चीजें हैं। हाँ जी, हमारे हाथ में मतलब कौन कौन सी ऐसी लकीरें हैं जो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हाथ देखने पे ये रेखाएं बिल्कुल इग्नोर ना करें, ये सबसे बेस्ट, और ऐसे मान लीजिए कि यही सबसे ज़्यादा फाउंडेशन है हाथ का। सबसे पहले लाइफ लाइन को कभी इग्नोर मत करो। लाइफ लाइन अच्छी है तो इसका मतलब जीवन में स्ट्रेंथ अच्छी है ना, उसके जीने का तरीका अच्छा है, उसका आप स्वास्थ्य भी देख सकते हो, पिता की लाइन भी से बोलते हैं ना, अच्छा। तो ये लाइफ स्टाइल को बताता है सारा। तो लाइफ लाइन हो गई, फिर माइंड लाइन आपका सोचने का तरीका, कैसे आप सोचते हो, निर्णय कैसे लेते हो, आपका माइंड कितना स्ट्रोंग है, आप माइंड से क्या क्या कर सकते हो, तो माइंड लाइन हो गई। तीसरी आपकी हर्ट लाइन आपके रिलेशनशिप हो गए, आपका मन हो गया, आपका सोचने का तरीका या बैलेंस बनाना लाइफ में, तो वो सारा माइंड लाइन से। फिर तीसरा होता है भाग्य लाइन अच्छी, मतलब देखना चाहिए, या तो भाग्य लाइन कहते हैं, भाग्य लाइन पामिस्ट्री में, या तो भाग्य लाइन हो तो अच्छी हो, नहीं तो बिल्कुल ना हो। अगर अच्छा। ना हो तो भी काम करती है। कैसे? जैसे मान लो ये एरिया साफ सुथरा है, भाग्य लाइन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाग्य लाइन नहीं है तो भी आप बड़ा कर सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे हाथ देखे हैं जिन्हें मतलब ज्योतिषियों ने बताया कि आप तो कि गवर्नमेंट जॉब की योग नहीं है, जबकि उन्होंने वो गवर्नमेंट जॉब में है आज, जिनकी भाग्य लाइन नहीं है। उसके बाद में सूर्य लाइन बहुत अच्छा तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य लाइन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। सूर्य लाइन आपका नेम फेम होती है, सूर्य लाइन आपका मतलब एक क्रिएटिविटी भी होती है, तो सूर्य जो होता है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4-5 लाइनें हैं, साथ में बुध का होना बहुत ज़रूरी है, मर्क्यूरी आपका अच्छा होना चाहिए। तो और ये सारी हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो जो सूर्य लाइन है और मर्क्यूरी लाइन है, वो आपके मतलब नेम फेम और आपके हाँ, बेसिकली करियर के बारे मर्क्यूरी में लाइन बताते आपके बिजनेस को बताती है, आपकी हैं। हेल्थ लाइन भी होती है ना, अच्छा। और आपके बिजनेस को बताती है मर्क्यूरी लाइन।
तो मर्क्यूरी लाइन और सन लाइन ये बेस्ट होनी चाहिए, और प्लस में आपके पर्वत भी अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें देखना चाहिए। जैसे एक क्रिकेटर हो गए या एक स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, तो उनकी हाथ में ऐसी कौन सी रेखाएं होती है जिससे देखते ही पता लगा जाए, मतलब जिसे देखते ही पता लगाया जा सकता है कि ये इसी फील्ड के लिए बने थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मतलब बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ये एक योग होता है। इसमें क्रिकेटर जो होते हैं ना, तो उनका सबसे ज्यादा ये इसका कारक होता है मंगल। तो ये आपका अंगूठा है ना, हम्म। इसके पास का ये जो एरिया है, हम्म। ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल बोलते हैं इसको, अच्छा। है ना, लोअर मार्स। ये फ्लैट होना चाहिए, है ना, और इस पे कोई अच्छा साइन हो तो व्यक्ति क्रिकेटर यानी स्पोर्ट्स में जाता है। अभी मैंने एक हाथ देखा था एक बच्चे का, तो वहां पे उसके बहुत अच्छा साइन था। तो और वो क्रिकेट इतना अच्छा खेलता है जिसकी कोई हद नहीं, बहुत अच्छा। उसके बाद में आपकी लाइफ लाइन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ लाइन आपका स्टेमिना है, हम्म। स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, प्लस में सूर्य लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिकेटर बनोगे तो जब आपका नेम फेम नहीं होगा, आपको कोई जानेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाते। हाँ, उन्हें कोई तो जानता ही नहीं है। जानता ही नहीं है, लेकिन वो अच्छे क्रिकेटर हैं। तो सूर्य का होना बहुत जरूरी है, प्लस में भाग्य लाइन, क्योंकि भाग्य लाइन होगी तो आप जल्दी चले जाओगे। अब तक मतलब आपने जो बात करी वो बेसिकली भाग्य लाइन और भाग सूर्य पे करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या भाग्य लाइन और सूर्य का होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। पर्वत भी अच्छा होना तो भी ठीक काम करता है। तो पंडित जी, अगर करियर की बात करें तो हाथ की ऐसी कौन सी लकीर देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये इंसान एक प्रैक्टिकल करियर के लिए बना है या किसी क्रिएटिव साइड के लिए देखो, बना हाँ है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये अपन बात करेंगे कि क्रिएटिव जो होता है ना, क्रिएटिव का मतलब होता है प्रैक्टिकल। पहले हम प्रैक्टिकल पे बात कर लेते हैं। ये माइंड लाइन जो होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है ना, और अगर यहाँ पे बुद्ध की तरफ घूम जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं मनी माइंडेड होते हैं, अच्छा। बिजनेस बहुत अच्छा कर लेते हैं, और वेरी प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा दिमाग से काम करते हैं। ठीक है ना, तो उन्हें हम प्रैक्टिकल ज्यादा कहेंगे। जबकि आपकी अगर माइंड लाइन नीचे की तरफ घूम गई, मान लो मैंने माइंड लाइन देखी बिल्कुल पैरेलल चल जाती है कई बार हम्म। आपकी लाइफ लाइन के, तो ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं। और जब इमोशन ज्यादा आएंगे ना, तो व्यक्ति में जो फीलिंग्स आती है ना, वो क्रिएटिव आदमी में फीलिंग्स आना बहुत जरूरी है ना। तो वो सोचेगा, बहुत ज्यादा सोचेगा। और कहते हैं ना कि कवि की कल्पना बहुत ऊपर तक होती है। हाँ। तो कल्पना के क्षेत्र में जाएगा तो उसका चंद्रमा प्लस में ये होना चाहिए, प्लस में आपकी भाग्य लाइन चंद्रमा से अगर निकले तो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता तो मतलब जितने एक्टर हो गए, है। या पोइट्री हो बिल्कुल गए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, उनका पोइट्री जो बोलते चंद्रमा हैं। मजबूत होगा, हाँ। या उनकी माइंड लाइन नीचे की तरफ होगी, या चंद्रमा उनका बहुत अच्छा होगा, साइन अच्छा होगा उन पे। तो ये साइन है कि वो क्रिएटिव बिल्कुल, फील्ड और में माइंड, जाएंगे। देखो माइंड तो अच्छा होना चाहिए, हम्म। और साथ में मैंने फिर भाग्य लाइन सूर्य लाइन बताई दी आपको। तो ये सारी चीज होती है। तो ये बता सकते हैं कि व्यक्ति क्रिएटिव ज्यादा रहेगा, प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा। जो लोग जैसे लाइफ को लेके, करियर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या मतलब उनकी हेडलाइन में ये दिख जाता है? हाँ बिल्कुल, ये सही आपने क्वेश्चन किया। हेडलाइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपने सोचने की, जो होती है सही निर्णय लेना, आप कितना अच्छा सोच लेते हो। जैसे हेडलाइन, ये हेडलाइन है, इस पे चेन बन गया, चेन, तो व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज रहता है ना। चेन बनना थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट नहीं होता या अच्छा साइन नहीं होता। हम्म। व्यक्ति माइंडली डिस्टर्ब भी रह सकता है, चेन नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर ये माइंड लाइन कई बार बहुत छोटी देखी मैंने, इतनी सी माइंड लाइन, तो भी दिक्कत रहती है। लहरदार हो जाती है ऐसे, लहरदार, तो व्यक्ति में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो इससे बड़ा अब इफेक्ट पड़ता है। इस पे कोई साइन और सिंबल गलत आ जाए, जैसे आइलैंड आ गया, तिल आ गया, या और कोई साइन है, कट क्रॉस है, तो भी माइंडली डिस्टरबेंस रहता है। कई बार मतलब माइंड लाइन इतनी ज्यादा दिक्कत है तो आपको हेल्थ इशू भी दे देती है, जैसे माइग्रेन हो गया, तो हम्म। माइंड लाइन से देख लेते हैं अपन। तो ये बहुत सारी चीजें करियर के बारे में और माइंड, ऐसे लोग निर्णय लेने में भी मतलब बड़ी असमर्थ दिक्कत होते होती है, हैं। क्योंकि माइंड का तो होना जरूरी है ना निर्णय लेने में, है ना। निर्णय लेने में माइंड का होना बहुत जरूरी है। और एक लाइन होती है जिसे बोलते हैं मंकी लाइन। मंकी लाइन का मतलब माइंड की लाइन और हर्ट लाइन जुड़ जाती है, अच्छा। तो वहां पे बड़ा कंफ्यूज होता है, वो निर्णय नहीं ले सकते। पंडित जी, कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि स्ट्रॉन्ग लाइफलाइन होने के बावजूद उनका करियर फिर भी स्लो चलता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, करियर का लाइफलाइन का कोई कनेक्शन ही नहीं अच्छा। होता। क्योंकि आपकी लाइफलाइन जो है ना, वो आपकी लाइफ में आपका मतलब स्टेमिना दिखा सकती है ना, आपकी लाइफ स्टाइल दिखा सकती है ना, आपका स्वास्थ्य बढ़िया दिखा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो उसकी लाइफलाइन बहुत ही स्ट्रांग मिलेगी आपको, क्योंकि वो हाँ। काम बहुत कर लेता है। लेकिन करियर के लिए आपको भाग्य लाइन और सूर्य लाइन का देखना बहुत जरूरी है, कि भाग्य लाइन कितनी अच्छी है, उसकी सूर्य लाइन कितनी अच्छी है ना। उसके साथ में आपकी माइंड लाइन और ये हार्ट लाइन भी देखना पड़ेगा। तो लाइफ लाइन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना।
इसके अलावा ही आपको देखने पड़ेगा, तभी हम करियर को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की अगर सूर्य लाइन भी अच्छी हुई फिर भी वो अपने करियर में नहीं अच्छा कर पा रहे, तो देखो सूर्य लाइन अच्छी हुई तो भी भाग्य लाइन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्य लाइन तो अच्छा होना चाहिए ना। मैंने फिर से कह रहा हूँ कि भाग्य लाइन या तो हो तो अच्छी हो, ना तो फिर बिल्कुल ना हो। कई बार सूर्य लाइन बहुत अच्छी होती है लेकिन भाग्य लाइन ऐसे देखो, यहाँ से चली फिर टूट गई, फिर यहाँ से चली फिर टूट गई, तो करियर में बहुत ज्यादा अप डाउन रहती है। या अगर भाग्य लाइन पे बहुत सारी राहु रेखाएं हैं तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो ये तीनों चीजें मतलब इंटरकनेक्टेड है या कि ऐसा जैसे सूर्य लाइन बिल्कुल हो तो बिल्कुल, भाग्य होना हाँ चाहिए, भाग्य बिल्कुल। हो तो लाइफ लाइन, तो मतलब फिर ऐसा ये होना देखो, चाहिए। ये ऐसा हो सकता है कि जैसे भाग्य लाइन है, भाग्य लाइन नहीं है, सूर्य लाइन भी है, आपकी लाइफ लाइन भी अच्छी है, माइंड लाइन भी ठीक है, तो भी फिर आप करोगे ना तो फिर वो 100% करोगे तो 80 मिलेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप देखो, फिर एक बात और बता दो आपको, सैटर्न भी देखना पड़ेगा, शनि। हम्म। शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। शनि महाराज कहते हैं कि वो कर्म के फल दाता है। तो जैसे जितना कर्म करोगे ना, और सबसे बड़ी बात है आपकी जो भाग्य लाइन होती है ना, वो शनि माउंट पे ही जाके रुकती है, शनि की तरफ ही देखती है। तो क्योंकि इस भाग्य कर्म से जुड़ा भाग्य होता कर्म है। से जुड़ा हुआ है, सीधी हाँ। बात है। हमारे हथेली में जो लाइफ लाइन है इससे हम हमारे करियर शिफ्ट को भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? जैसे ये लाइफ लाइन है, ठीक हम्म। है, लाइफ लाइन से एक ब्रांच मान लो इधर चली गई, यहां से ये लाइफ लाइन आई और यहां से निकल के इधर गई हम्म। ब्रांच, इधर गई, इसका मतलब होता है कि आपको घर से दूर जाकर पैसा कमाना चाहिए, अच्छा। है ना, क्योंकि ये चंद्रमा के क्षेत्र पे गई ना, यूं यूं गई चंद्रमा के क्षेत्र पे, तो घर से दूर पैसा कमाना चाहिए। अब देखो, आपकी भाग्य लाइन यदि आपकी लाइफ लाइन से जुड़कर चली, यूं जुड़कर ऊपर तक चली गई, इसका मतलब होता है आपको अपने घर का बिजनेस करना चाहिए, अच्छा। घर का बिजनेस करना करना चाहिए। चाहिए। फिर अगर आपकी भाग्य लाइन ही चंद्रमा से निकली है तो क्रिएटिव काम करो कोई, और घर से दूर करो। कई बार हमारे ये जो एरिया होता है ना, इसका चंद्रमा का, उस पे बेस्ट साइन मिलता है। जैसे मत्स्य चिन्ह अभी मैंने एक लड़की के देखा था जो कि विदेश में है, और उसके मतलब अगर आपके मत्स्य चिन्ह है, मछली का साइन आपके चंद्रमा पे है, तो इसका मतलब है विदेश की धरती से बहुत पैसा कमाने वाले हो, विदेश की धरती से। अब कई लोग होता है छाई नहीं यहाँ पे है हाँ। और काम कर रहे हैं घर पे, अच्छा। तो उनको सफलता नहीं मिलेगी, उनको सफलता नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। अगर भाग्य लाइन लाइफ लाइन से अलग होके चलिए तो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, छोटा। और भाग्य लाइन से यदि मर्क्यूरी लाइन चल गई, जैसे ये भाग्य लाइन है, इससे जुड़ के यदि मर्क्यूरी लाइन है, तो कंसल्टेंसी का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो, किसी को आप सलाह दे सकते हो, है ना, कंसल्टेंसी का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते मतलब हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बाहर रहकर कमाना हो। चाहिए बिल्कुल या बिल्कुल, घर में हाँ, हाथ रहकर। बिल्कुल बताता है, कंप्लीट बताता है हाथ कि देखो, विदेश के योग होते हैं, कई बार कहते हैं ना कि मैं यहाँ पे मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रही, कहाँ मिलेगी गुरुजी, तो वो सारे योग होते हैं हाथ में, आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो, तभी तो हाथ आपको डायरेक्शन सारे देता है ना। आपका मतलब आप किस समय पे वो चीज समझते हो वो ये आप पे डिपेंड बिल्कुल, करता है। भाग्य उदय कब होगा ये भी बताता है। हम्म। आपकी भाग्य लाइन जो यहाँ से शुरू होती है तो उम्र बताती है कि 24 साल पे है, 27 साल पे है, उससे पहले डांवाडोल ही रहते हो। भाग्य लाइन जड़ से है तो घर में बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं ऐसे बच्चे, हम्म। शुरू से बड़ा फोकस होता है ना, शुरू से घर वालों की बहुत हेल्प करते हैं, तो ऐसे बच्चे लापरवाह नहीं होते। तो ये बहुत सारी चीजें हाथ पहले इंडिकेट करता है। कोई जैसे टीनेजर हो गए, उनको अपने हाथ में देखकर ये वो पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में मतलब आगे जाकर उनको किस तरीके के हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ हेल्थ सकता है। इशू तो देखो, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, हेल्थ इशू आपके हाथ में बहुत ज्यादा दिखते हैं, सब कुछ पहले पता लग जाता है ना। टीनेजर, जैसे मान लो टीनेजर का मतलब मिड मिड एज वाले, हाँ, हाँ हाँ हाँ, 15 से 18 साल अच्छा ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर वो यहाँ पे देखो, अगर माइंड लाइन पे चैन है तो इसका मतलब है कि माइंडली स्ट्रगल यानी माइंडली इशू आ सकता है। हम्म। अगर आपके सूर्य लाइन के नीचे अगर ये लाइन खराब हो गई, कट क्रॉस है, तो आंखों की दिक्कत हो सकती है ना। यहाँ पे सर्कल का चिन्ह है तो भी आंखों की दिक्कत। अगर आपके ये आपके सेटर्न फिंगर है, इसके नीचे अगर हर्ट लाइन खराब हो गई तो दांतों की दिक्कत हो सकती है ना, दांतों की दिक्कत ये दे सकता है। यहाँ पे अगर तिल है आपके मून पे, तो मैंने कहा कि इमोशनली इम्बैलेंस हो सकते हैं, मन का एरिया ये दब गया तो भी दिक्कत होती है। कई बार लोग, बच्चों का मन भी खराब रहता है ना, मन पढ़ाई में नहीं लगता हाँ। या बड़े दिक्कत होती है, तो वो भी ये यहाँ से पता कर सकते हैं ना। तो टीनेजर में बहुत सारी है, माइंड की आप दिक्कत देख सकते हो, यहाँ आंखों की दिक्कत देख सकते हो, बहुत सारी दिक्कतें होती है। यहाँ पे ये अंगुली छोटी हो गई या ये एरिया खराब हो गया आपके मर्क्यूरी का, तो नर्व सिस्टम की दिक्कत कई बार दे देता है। अच्छा। तो ऐसे देखो, बहुत सारी दिक्कतें हम हाथ से देख सकते हैं, ठीक है ना। और हम बच्चों को दोष देते हैं कि यार ये तो पढ़ाई में नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं नहीं, है, पढ़ नहीं मन रहे। का एरिया, मतलब आपको चंद्रमा देखना चाहिए, उनका चंद्रमा देखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, चंद्रमा का देखना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। पंडित जी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है स्पेशली इंडियंस में कि
सरकारी नौकरी कब लगेगी और हस्तरेखा से कैसे पता लगाया जा सकता है कि सरकारी नौकरी बिल्कुल लगेगी? बिल्कुल। और मेरे से तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा। और हर व्यक्ति देखो आज सरकारी नौकरी में जाना चाहता है ना। तो अभी मैं इस पे एक डिटेल आपको एनालिसिस बताता हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए हाथ में कौन कौन से साइन और सिंबल होने चाहिए। चाहिए। ठीक है। सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए आप देखो उसकी सूर्य लाइन। सूर्य लाइन पे यदि यहाँ पे देखो ये सूर्य पर्वत होता है, यहाँ पे यदि ट्राइंगल बन गया, हर्ट लाइन से जुड़ता हुआ बनना चाहिए, हर्ट लाइन से जुड़ता हुआ ट्राइंगल बन गया तो व्यक्ति के सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे चांसेस चांसेस हैं। होते हैं। प्लस में भाग्य लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, भाग्य लाइन टूटी हुई नहीं हो, है ना, साफ सुथरी हो, तो भी सरकारी की नौकरी के अच्छे योग बनते हैं। और यहाँ पे देखें तो बुध अच्छा होना चाहिए। बुध का मतलब होता है आपकी इंटेलिजेंसी, है ना। तो बुध की ये अंगुली अच्छी हो, है ना, उसकी लेंथ अच्छी हो, और प्लस में पर्वत अच्छा हो। साथ में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है सरकारी नौकरी में। जब हाँ। परीक्षा देने जाते हैं ना बच्चे, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि तैयारी बहुत करते हैं लेकिन परीक्षा के टाइम में कॉन्फिडेंस उनका लूज हो जाता है, घबरा जाते हैं। तो चंद्रमा और आपका जुपिटर ये दोनों बढ़िया होने चाहिए। या तो जुपिटर पे बहुत अच्छा साइन हो, जैसे स्क्वेयर बन गया, मत्स्य चिन्ह बन गया, है ना, तो ये साइन होने चाहिए। और चंद्रमा आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि चंद्रमा आपका मन होता है, यही आपको कॉन्फिडेंस भी देता है ना। और साथ में लाइफ लाइन भी अच्छी होनी चाहिए। माइंड लाइन का भी एक रोल प्ले होता है कि माइंड लाइन भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है हाथ में देखकर आप। और अगर जितने साइन और सिंबल उनके अच्छे हो जाएंगे, जैसे मान लो कई लोगों के मैंने देखा है कि जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है। अभी एक हाथ आया था मेरे पास, जो बंदा था वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था कि मैं क्या सर आईएएस बन सकता हूँ। तो आईएएस बनने के उनके मैंने साइन देखा था, जो क्या था, इनकी भाग्य लाइन पे एक था फ्लैग का साइन, झंडे का साइन बहुत जबरदस्त होता है। और अगर भाग्य लाइन के आसपास कहीं पर भी मत्स्य चिन्ह मिल जाए ना, और सूर्य लाइन बहुत अच्छी हो, तो आईएएस के बहुत अच्छे योग होते हैं, बहुत ही अच्छे योग होते हैं। और ये सारे कॉम्बिनेशन तो आपको देखने हैं, है ना। हाथ का कलर अच्छा होना चाहिए, पिंक कलर हो, हाथ की अंगुलियों की लेंथ अच्छी हो, ये आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। प्रैक्टिकल एरिया अच्छा होना चाहिए, है ना, अंगूठा पूरा खुले, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे साइन होते हैं जो मैंने बताए, वो आप अपने हाथ को देख के देखो कि इसमें कितने साइन आपके, जितने ज्यादा होंगे ना उतने ज्यादा ही होगा। मतलब जो नॉर्मल सरकारी नौकरी होती है उसके कुछ साइन अलग होते हैं और जैसे गस्टेड हाँ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए बिल्कुल कुछ बिल्कुल, अलग मैंने होते हैं। कहा ना कि जो मतलब आईएएस और पीसीएस के योग होते हैं ना। और देखो एक मैंने देखा है कि यहाँ पे जो आपका सैटर्न होता है ना, उसके पास में भी एक लाइन होती है, तो ये भी सरकारी नौकरी की। और एक यहाँ पे मत्स्य ये होती है सरस्वती लाइन, तो सरस्वती लाइन भी होना तो बहुत बढ़िया। ये ऐसे ऐसे लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनका पढ़ाई पढ़ाई में में मतलब अच्छे। मन भी और लगता है यहाँ और पे जो अच्छे होते लाइनें हैं। होती है ना, जुपिटर जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी एजुकेशन। और जुपिटर पे जो साइन होता है ना अच्छा, हाँ। तो वो आपको मतलब एक एथॉरिटी दिलाता है, यानी एक बड़ा जॉब, है ना। तो वो एक पहचान, अलग पहचान, तो वो अफसर के साइन है। और एक ऐसा भी होता है, बोलते हैं कि हाथ का फ्लैट होना और एक गुदगुदा होना, इन दोनों में मतलब क्या फर्क देखो, होता है? हाँ गुदगुदा होना, बिल्कुल आपने सही। एक तो फ्लैट हाथ होता है वो अच्छा नहीं होता। नहीं होता। फ्लैट का मतलब होता है पर्वत थोड़े उभरे होने चाहिए, है ना। और बहुत ज्यादा ऐसे मतलब मखमल की तरह नरम भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों में एम नहीं होता, मतलब उनका जो कोई एम का मतलब होता है उनकी कोई दिशा या कोई लक्ष्य नहीं होता। ठीक है। हाथ का होना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दबाओ वापस आ जाए, दबाओ ऐसा इलास्टिक हाथ होना चाहिए। और ऐसे हाथ आप कुछ अगर हाथ को देखो ना तो अच्छा दिखे, ज्यादा सख्त भी नहीं होना मतलब चाहिए ना। हाथ जैसा हाथ सुंदर 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 भी लगना होना चाहिए। चाहिए हाँ। और सख्त भी नहीं हो, और थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। आपको टच करो तो अच्छा फील हो। और हाथ में देखो ये अंगूठे का बड़ा महत्व है, ये पूरा अगर 90 डिग्री खुलता है तो इसका मतलब प्रैक्टिकल एरिया बड़ा हो गया। ऐसे लोग पैसा बहुत अच्छा कमा लेते हैं, अच्छा। है ना। अड़ियल नहीं हो, तो ये बहुत सारी चीजें होती जैसे कुछ औरतें, जैसे आपने बोला हाथ का सुंदर होना, कुछ हैं। औरतों के हाथ मर्द जैसे होते हैं, पूरे मर्द जैसे होते हैं, तो उससे क्या कुछ फर्क अरे पड़ता है? तो वो अड़ियल हो गई ना, अच्छा। सख्त हो गए तो सख्त रहेंगी ऐसी औरतें, है ना, सख्त रहेंगी। तो वो अलग अलग हाथ से अपन देख सकते और जैसे कुछ लोग होते हैं, खूब पैसा होने के बाद भी वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो इससे मतलब उनके हाथ में ऐसा क्या चिन्ह होते हैं हैं। या बिल्कुल क्या बिल्कुल, होता आपने है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। और ये मेरे पास इतने लोग आए, कम से कम भी बहुत सारे लोग आए कि इतना पैसा था, उन्होंने एक गलत निर्णय लिया और कर्जा हो गया, है ना। तो देखो सबसे बड़ी बात होती है कि बैंक करप्सी होता है ना, तो वो उसके साइन होते हैं, वो अपने हाथ में होते ही होते हैं। सबसे बड़ी आपका जो सेटर्न माउंट है, ये अगर खराब हो जाए, इस पे बैड साइन हो, है ना, या सेटर्न पे जाके एक शनि वाला बनता है, इस पे शनि वाला
यानी यहाँ से ऐसे घूम के शनि वलय बनता है। शनि वलय ग्रह है तो ऐसे लोग बैंक करप्ट हो जाते हैं। इस पे बहुत सारी लाइनें हों, ये पर्वत पूरा खराब हो जाए तो भी लोग बैंक करप्ट हो जाते हैं। साथ में अगर भाग्य लाइन टूट के चल गई, बहुत सारी राहु रेखाएं हैं और एक यहाँ पे क्रॉस होता है बहुत खतरनाक वाला, तो उस उम्र में अगर कोई फैसला ले लिया, मान लो कोई आपने लेन देन वाला काम किया, पैसे संबंधित कोई भी काम किया मनी से, तो वहां पे बड़ा लॉस हो गया। उसी टाइम आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो पैसा होते हुए भी बैंक करप्सी की ओर चले जाओगे, यानी आप वहां से मतलब आपके कर्जा हो सकता है। तो तो मतलब ये मतलब जितने, देखो भाग्य हाँ, रेखा को देखो, आप भाग्य रेखा आपकी टूटी हुई है तो वहां के संभल के रहो। अगर माइंड लाइन पे भी दिक्कत है, माइंड लाइन पे यदि आपके आइलैंड है तो उस टाइम पे भी उस गलत फैसले हो जाते है ना। माइंड लाइन पे कोई बेड साइन है, क्रॉस का निशान है, ये तो ये आप देख लो पहले। तो पामिस्ट्री आपको चेतावनी दे देती है कि आप हाँ, यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ा बच के रहना। तो वो सारी चीजें मतलब जितने व्यापारी हैं वो पहले से ही देख के पता लगा पहले से सकते हैं देख कि ले कि कौन सा। भाग्य लाइन कैसी हाँ, है ना। भाग्य लाइन कैसी है और क्या आपका शनि तो खराब नहीं है, क्योंकि शनि जो होते हैं वो बैंक करप्सी का साइन यही पे होता है। अच्छा, जैसे मैंने बोला शनि वलय, शनि का खराब हो जाना है ना, भाग्य लाइन का टूट टूट के चलना। और एक बार बात और बता दूं, आपका शनि जो सूर्य होता है वो भी कई बार खराब हो जाते हैं। शनि पे भी कट क्रॉस आ गए तो नेम फेम, क्योंकि बैंक करप्शन में तो नेम फेम तो खराब होगा आपका। तो हाँ। पक्की बात है कहीं ना कहीं सूर्य खराब हो गए। तो ये भी साइन आपको देखना। तो पंडित जी, अब तक तो हमने बात करी करियर के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी मैरिज रिलेटेड जी चीजों के जी, बारे में, पूछिए और पूछिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हाँ है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ, सब्जेक्ट है। सबको पसंद आता है सही बात है। कि अपने हाथ में कौन सी लकीर देखकर आप पता लगा सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैंने तो कई के प्रेडिक्शन किए हैं, एक्यूरेट ही जाते हैं, है ना। तो लव मैरिज के साइन पहले बता देते हैं। लव मैरिज के साइन होते हैं, यहाँ होती हैं विवाह की रेखाएं। अगर ये विवाह की रेखाएं दो से ज्यादा हो किसी के हाथ में, दो से ज्यादा, कई के बहुत ज्यादा होती है, 3 से 4 से, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, रिलेशनशिप में आने के चांसेस होते हैं जिनके 2 से ज्यादा रेखाएं होती हैं। और ज्यादातर मतलब ये आपकी हर्ट लाइन के आसपास मिलेंगी, छोटी छोटी रेखाएं। अच्छा। तो ये रिलेशनशिप की लाइनें होती हैं। दूसरा होता है आपका जो ये है सन फिंगर, इसके नीचे लाइन है, ये देखो ऐसे लाइन है, ये देखो दिखा रहा हूँ, जी। यहाँ पे इधर अगर ट्राइंगल है तो ये, और इधर भी ट्राइंगल है, तो ये खुद की कास्ट और अदर कास्ट में लव मैरिज दिखाता अच्छा। है ना। फिर दूसरा आपको मैं एक बात और बता दूं, आपकी जो भाग्य लाइन है ना वो अगर हर्ट लाइन पे जाके रुक गई तो कई बार ये भी लव मैरिज का साइन होता है। और सबसे बड़ी बात है लव मैरिज में क्या चाहिए, कलेजा, कलेजा, कलेजा चाहिए ना। जिगर होना तो चाहिए। जिगरा होना हाँ। चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसा ही काम होता है समाज से हट के। तो आपकी माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से हट के होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अच्छा। अलग होगी तो ही भी ये मतलब लव मैरिज के साइन बनते हैं। ठीक है, फिर आगे बता दूं, हाँ। वीनस, वीनस बॉल की तरह उठाओ, मतलब बहुत ज्यादा उभारो, तो ऐसे लोग भी रिलेशनशिप में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इनके भी, तो ये भी लव मैरिज कर लेते हैं। और अगर हर्ट लाइन केवल सैटर्न से शुरू हो यहीं से, तो भी ऐसे लोग जो होते हैं वो लव मैरिज कर लेते हैं, है ना। और आगे देखो तो अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज में 1 से 2 लाइन अच्छी होती है, सीधी साफ सुथरी हो, आपकी हर्ट लाइन घूम के चली जाए सैटर्न की तरफ, और माइंड लाइन भी घूम के जाए, घूम के। तो ऐसे लोग जो होते हैं, और चंद्रमा अच्छा हो, वीनस भी ज्यादा उभरा हुआ नहीं हो, ऐसे लोग अरेंज मैरिज करते हैं। इनकी अरेंज मैरिज होने के ज्यादा चांस। मुझे देख के लग रहा है मेरी अरेंज मैरिज होगी शायद, क्योंकि घूम के जा रही है ये। नहीं नहीं, वो तो आपका हाथ देखने से पता चलेगा। लेकिन ये बहुत सारे साइन मैंने आपको बताए, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। क्या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप और डिवोर्स के साइंस पहले से दिख जाते हैं आपके हाथ में? बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखते हैं। अभी मैंने बहुत सारे लोगों के प्रेडिक्शन किए थे जिसमें डाइवोर्स के साइन थे। डाइवोर्स का एक बहुत डेंजर साइन होता है, वो देखो यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे देखो एक और होता है, मैं लव मैरिज का अभी पहला चैप्टर था, तो मंगल पे स्टार हो तो भी लव मैरिज के साइन होते हैं, अच्छा। है ना। अगर टॉक्सिक रिलेशन या डाइवोर्स के साइन, सबसे बड़ी बात होती है आपकी ये होती है मैरिज लाइन, ये घूम के इधर आ जाए, घूम के हर्ट लाइन की तरफ, तो ये क्या करती है, पजेसिवनेस दिखाती है। पजेसिवनेस का मतलब अधिकार, अधिकार किसी पे भी जता लो फैमिली में तो वहां लड़ाई होगी पक्की। अगर यहाँ पे फोर्क बन जाए, फोर्क का मतलब एक दो मुही लाइन हो गई, तो झगड़े होंगे पति पत्नी में, झगड़े जरूर होंगे। और कई बार क्या आपकी जो होती है ना मैरिज लाइन, वो ऊपर की तरफ चली जाती है, इस फिंगर की तरफ घूम के, तो ये भी नेगेटिव साइन और सिंबल होता है। एक आपके यहाँ पे होती है
आपकी माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन के बीच में एक क्रॉस का साइन बनता है। ये मैंने अभी एक प्रेडिक्शन किया था, तो वो बंदा मतलब वो वीडियो देख के आ गया था कि हाँ साहब सही बता रहे हो, हमारे डाइवोर्स हो चुका है। तो ये डाइवोर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि आपके दोनों यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन है तो डाइवोर्स हो सकता है। तो ये सारी है कि आपकी जो फिर शनि एक होता है शुक्र वलय। शुक्र वलय भी कई बार डाइवोर्स के साइन ऐसे बताता है। शुक्र वलय क्या बताता है कि ये भी किसी से अटैचमेंट ज्यादा दिखाता है, उसकी बात ना मानी जाए तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, हर बात उसकी मानो, है ना। तो शुक्र वाले भी अच्छा नहीं होता, शुक्र का ज्यादा प्रभावी। लेकिन मैंने कहा कि ये आपकी मैरिज की लाइनें होती हैं, वहां पर भी आप देख के बता सकते हो कि डाइवोर्स के साइन है या नहीं। तो मतलब ये रेखाएं देख के पता लगाया जा सकता बिल्कुल है कि लगा टॉक्सिक रिलेशनशिप होने वाली है या डाइवोर्स तक मतलब बात जा हाँ सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। क्या हम हमारी या फिर हमारे पार्टनर की हाथ की लकीरों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगाया जा सकता है। अभी तो मैंने पिछला चैप्टर ही ये बताया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ कहाँ से देखे जाते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले पहले बताया था मैंने कि ये मैरिज लाइन का ज्यादा होना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। एक आपका शुक्र है ना वो बोल की तरह होना, मतलब बहुत ज्यादा हैवी होना, तो ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाता है। और फिर सबसे ज्यादा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक ही लाइन से देख लो आप, आपकी हर्ट लाइन शनि पे आके खत्म हो जाए बस। अच्छा। ये एक्स्ट्रा मैरिटल सर्च मोड में रहते हैं लोग, ऐसे सर्चिंग मोड में रहते हैं, उनका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, मतलब कभी भी वो बार बार होता है। और अच्छा। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे लाइनें ज्यादा हैं, तो ये शादी से पहले भी और शादी के बाद शादी भी के बाद हाँ भी बार बार बनेंगे। मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती स्टेबिलिटी नहीं इनके है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप मैरिटल में। अफेयर बहुत होते हैं। और शुक्र से तो ज्यादा देखो आप, शुक्र से तो बहुत ज्यादा, मतलब जिसका शुक्र हैवी है ना तो उसके तो होते ही होते। पंडित जी, जैसे शादी से पहले कुंडली मैच करते हैं, हम्म। तो क्या लड़का लड़की को कुछ ऐसी रेखाएं भी मैच करनी चाहिए ताकि मतलब पता लगाया जा बिल्कुल सके कि बिल्कुल अच्छी करनी मैरिज चाहिए होगी? कुंडली मैच, तो आजकल लोग सभी करते हैं, लेकिन किसी की कुंडली नहीं होती है ना, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, टाइम सही हाँ। नहीं है, तो हाथ देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो पार्टनर है वो आपके लिए कितना वफादार है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो तो मैरिज लाइन 2 बढ़िया शानदार सीधी होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं हो, सीधी मैरिज लाइन हो तो वफादारी यानी अच्छा। फिर आपकी हर्ट लाइन जो है ना वो घूम के शनि तक जाए, तो ऐसे लोग लोयल इसलिए होते हैं वो फैमिली की बड़ी चिंता करते हैं, है ना। और अगर माइंड लाइन भी कर्व बनाती हुई जाए तो ऐसे लोग इमोशन मतलब इमोशनली अच्छे होते हैं। तो देखो हर रिश्ता इमोशन से चलता है, और साथ में शुक्र का ज्यादा हैवी नहीं होना, अच्छा होना लेकिन ज्यादा हैवी। सबसे बड़ी होती है यहाँ फैमिली रिंग बनती है, ये देखो यहाँ पे बनती है, अंगूठे के नीचे रिंग बनना, अच्छा। ये बढ़िया होता है। कई लोगों की ये रिंग नहीं बनती है तो बड़ी दिक्कत होती है। रिंग तभी बनेगी तो ऐसे व्यक्ति बच्चों का बड़ा केयर करते हैं, बच्चों का पत्नी का बहुत ज्यादा ध्यान बहुत रखते हैं, केयरिंग नेचर के बहुत होते केयरिंग हैं। नेचर होता है ऐसे लोगों का। तो ये बहुत सारे साइन है, तो ये देख के आप पता लगा सकते हैं कि लड़का कैसा कैसा है ना। उसकी भाग्य लाइन अच्छी हो तो कैरियर देख लो, है ना, सूर्य लाइन अच्छी है तो कैरियर देख लो, है ना, उसकी लाइफ लाइन भी देख लो, है ना। लाइफ लाइन भी क्या करती है, आपकी लाइफ स्टाइल दिखाती है कि कहीं कोई अप डाउन नहीं है, कि जीवन में अप डाउन आते हैं तभी भी तो दिक्कत हो जाती है। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल हाथ देख के आप पता लगा सकते हैं कि लड़का कैसा है। मतलब कुंडली के साथ साथ ये भी जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, देखना चाहिए, देखना चाहिए। देखना चाहिए। उससे हमें मतलब बेहतर डायरेक्शन मिल जाता बहुत है अच्छा कि डायरेक्शन मिलता है, बहुत अच्छा डायरेक्शन। क्या हमारी मैरिज लाइन से ये भी पता लगाया जा सकता है कि शादी टिक भी पाएगी या नहीं टिक पाएगी? हाँ बिल्कुल, तो ये तो मैंने अभी काफी डिस्कस किया इस पे हाँ। कि शादी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, तो वो तो मैरिज लाइन से आप पता लगा सकते हैं कि मैरिज लाइन में फोर्क नहीं होना चाहिए, नीचे की हाँ। तरफ नहीं झुकनी चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए, है ना, उस पे कोई बैड साइन नहीं होना चाहिए, है ना, कट क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो शादी टिकना नहीं टिकना वो सारी चीजें यहाँ से हम देख यहाँ से पाएंगे, देख सकते क्योंकि यहाँ पे झगड़े होंगे तो कैसे टिकेगी, हैं। हाँ। है ना। तो वो सारी चीजें लव लाइफ वैसे इस चैप्टर में हमने क्लियर कर लिया, तो ये या देख। पंडित जी, कौन सी ऐसी रेखा देख के पता लगाया जा सकता है कि हमारी तकरीबन किस उम्र में शादी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप डिटेल से बहुत पसंद आएगा लोगों को। देखो ये होती है आपकी हर्ट लाइन, ठीक है, और ये होती है आपकी मर्क्यूरी फिंगर की जड़। इससे एक लाइन खींच लो यू, और ये इसको 50 लिख लो, 50 अच्छा। यानी ये यहाँ से 50 तक शादी मानते हैं। मानते हैं। अब इसके मिड से नीचे यदि आपकी विवाह की रेखा है तो 25 से पहले, अच्छा। और इसके मिड से ऊपर है तो 25 के बाद में, अच्छा। है ना। अब आप कैलकुलेट कर लो, इससे थोड़ी ऊपर है तो इसको जोड़ लो, मतलब 50 में डिवाइड कर लो 5 भागों में। अब आपकी विवाह की रेखा कहाँ आ रही है, उसी टाइम आपकी शादी के बहुत अच्छे योग होते हैं। कई बार छोटी छोटी लाइनें होती है तो भी आपके रिश्ता आता है, लेकिन वो कई बार टूट जाता है,
लेकिन स्ट्रोंग लाइन होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। तो ये 50। तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि मतलब रिश्ता टूटेगा, जैसे एक रिश्ता नहीं नहीं, आएगा होगा छोटी लाइन है तो कई बार टूट जाता है, हाँ। कई बार सगाई होगी फिर टूट गई, है ना। लेकिन थोड़ी लंबी है, स्ट्रोंग है, तो शादी होने के चांसेस होते हैं। आपके जीवन में ये योग आते हैं, रिश्ता आएगा आपके लिए, जरूर आएगा, अच्छा 101 आएगा। लेकिन कई बार ये होता है कि मतलब अपन देखो, शादी का एक होता है कि वो खुद का निर्णय होता है, रिश्ता तो आएगा, योग तो बनेगा, लेकिन कई बार हम नहीं करते कि अभी कैरियर चल रहा है भाई, नहीं करेंगे, तो निकलने के बाद में फिर वो वेट करना पड़ता है। तो योग भी ऐसे होता है कि बार बार नहीं बार बार नहीं आते आएगा हैं। योग, कैसे आएगा बार बार, हाँ। वो तो आपकी जिस उम्र में उस उम्र में योग आएगा। तो मतलब सही समय पे सही हमें समय सही पे डिसीजन तो ले लेना ज्योतिष आपको चाहिए। बताता है कि देखो हाँ। शादी आपकी इस टाइम में बहुत अच्छी हो सकती है, हमें पहले आगाह कर पहले देते अवेयर हैं। होना चाहिए, हाँ। तभी उसी टाइम कैरियर वगैरह तभी डिसाइड कर लेना चाहिए कितने टाइम तक कैरियर बनाना है, किस टाइम में शादी हो जाएगी, तो वो सारा क्योंकि शादी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इम्पोर्टेंट हमारी पार्ट लाइफ है का। लाइफ का। अपने होने वाले पति के मतलब हाथ में हम कौन सी ऐसी रेखाएं या चिन्ह देख के पता लगा सकते हैं कि इनका चरित्र कैसा है? चरित्र का तो जैसे मैंने अभी बताया था कि लोयल, वो ही सारी चीजें होती हैं, वही चरित्र देखो आप। जैसे हार्ट लाइन का घूम के जाना है ना, तो चरित्र अच्छा होगा। आपकी अगर ये देखें तो माइंड लाइन का भी कर्व बना लेना, है ना, विवाह की रेखाएं अच्छी होना, और शुक्र का ज्यादा हैवी नहीं होना, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग ना होना, योग ना होना। तो वो सारा फिर चरित्र पे डिपेंड करेगा ना, वो सारा चरित्र अपन और से एक आपने रिंग भी बताई रिंग, थी यहाँ पे, जिससे अरे कि हाँ, बहुत बिल्कुल केयरिंग होंगे, बिल्कुल जिम्मेदार बिल्कुल होंगे हमारे पति। बिल्कुल। पंडित जी, शादी तक की तो बात हो गई, शादी के बाद एक अहम हिस्सा भी होता है, वो है माँ बनना। एक औरत के लिए जी बहुत जरूरी होता है ये। जी जी जी, तो कौन से चिन्ह देख के, कौन से मतलब रेखाएं देख के हम पता लगा बिल्कुल सकते हैं कि बिल्कुल, हम हाँ माँ बन हाँ सकते हैं या बिल्कुल। नहीं? और इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि मेरे ये दिक्कत है कि संतान अभी नहीं हो पाई, और जो से पिता बनने का और माँ बनने का सुख नहीं मिल पाया। देखो अगर यहाँ पे देखो तो हाथ में ये सब कुछ दिखता है। देखो ये होती है आपकी मर्क्यूरी फिंगर, ये जिम्मेदार होता है। मर्क्यूरी फिंगर की लेंथ यहाँ तक होनी चाहिए, पहले पोर में तक। मर्क्यूरी फिंगर अच्छी हो, पर्वत अच्छा हो, यहाँ पे खड़ी लाइनें होती है, ये होती है आपकी संतान की रेखाएं। अगर मर्क्यूरी खराब हो गया तो लेडीज संबंधी प्रॉब्लम होती है, मिसकैरेज हो जाना या और कोई दिक्कत हो जाना, है ना। वो एक फैमिली रिंग अच्छी होनी चाहिए। फैमिली रिंग में जो जो यव के साइन बनते हैं ना, वो आपकी संतान के साइन होते हैं, यहाँ पर भी दिखता है। अच्छा। प्लस में शुक्र तो अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि शुक्र जो बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है वैवाहिक जिम्मेदार। जीवन के लिए, है ना। ये यहाँ पे अगर लाइन है तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं कई बार, तो फिर दिक्कत होती है ना। तो ये लेडीज संबंधी प्रॉब्लम, ये सारे अपने इंटरनल पार्ट वगैरह यही कवर करता है। आजकल तो कई ऐसी बीमारियां हैं, पीसीओडी हो तो गया, पीसीओडी, पीसीओएस। हाँ, बच्चेदानी संबंधित प्रॉब्लम, तो बहुत सारी चीजें ये मर्क्यूरी आपको बताता है। तो यहाँ से अपन सब कुछ पता कर सकते हैं, तो अवेयर हो सकते हैं, पहले से अवेयर हो सकते हैं। जैसे माँ बन पाए नहीं बन पाए, औरतों के मतलब औरतों को ही ज्यादातर बोला जाता है, तो क्या ये रेखाएं आदमियों के हाथ में भी होती है हाँ कि पिता बिल्कुल, का सेम सुख सेम मिलेगा होगी, या नहीं? हाँ बिल्कुल, उनके भी मर्क्यूरी अच्छा होना चाहिए, है ना। मर्क्यूरी और शुक्र तो होना ही चाहिए उनका। और ये देखो साथ में लाइफ लाइन भी अच्छी होनी चाहिए, उनका स्टेमिना या जो मतलब जो लाइफ स्टाइल कैसी है, मतलब स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य की लाइन होती है ना, तो वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें वो तो लेडीज और जेंट्स दोनों में देखा जाता है। पंडित जी, जैसे आपके पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, तो आप मतलब कैसे देखकर पता लगाते हैं कि इस इंसान का नेचर काम है या ये बहुत एग्रेसिव नेचर का है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो आते हैं मेरे पास, बहुत सारे केस आते हैं। देखो अंगूठा, अच्छा। अंगूठा अगर बोल की तरह फूला हुआ, आ, ऐसे अंगूठे बड़े विचित्र होते हैं। ये देखो अपना नहीं है, लेकिन ऐसे बोल की तरह फूला होता है। ऐसे लोग वाइल्ड नेचर के होते हैं, पशुता जितना, मतलब इतना गुस्सा आता है कि उनको गुस्से में कुछ पता नहीं वो क्या कर जाए। क्या कर रहे हैं? प्लस में ये होता है लोअर मार्स, फूला होना, ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाए तो गुस्सेल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। और अंगूठा यदि अड़ियल हो, मतलब नीचे नहीं आए, इसकी लेंथ यहाँ तक होनी चाहिए, तो ये छोटा हो जाए अंगूठा, छोटा होके ये मतलब नीचे झुके ना, तो अड़ियल स्वभाव के होते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर होता है। प्लस में प्रैक्टिकल, यानी माइंड लाइन सीधी होना, तो व्यक्ति बड़ा प्रैक्टिकल होता है। और काम नेचर का मतलब आपकी जो माइंड लाइन है ना, नीचे की तरफ झुकी है। तो ऐसे लोग जो होते मतलब थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े इमोशनल स्वभाव के होते हैं। और यहाँ पर देखें तो उनका चंद्रमा भी अच्छा होता है। अच्छा। तो ये अग्रेसिव, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जो सॉफ्ट माइंडेड और स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग होते हैं, इनमें कैसे डिफरेंस पता लगाया जा देखो सकता सॉफ्ट है? माइंडेड और स्ट्रॉन्ग माइंडेड में, तो स्ट्रॉन्ग माइंडेड तो सीधी प्रैक्टिकल वाला बता दिया, तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, बिजनेस माइंड के बोले तो होते हैं, है ना, मनी माइंडेड भी होते हैं ना। सॉफ्ट माइंड में माइंड की रेखा अच्छी होगी, उनका चंद्रमा भी बहुत अच्छा होगा, है ना।
तो सॉफ्ट माइंडेड इस प्रकार के होते हैं। और मैंने कहा कि लचीला अंगूठा लचीला हो, है ना, तो Flexible, दयावान हाँ। होते हैं, फ्लेक्सिबल हो, यहाँ तक 90 डिग्री खुल जाए, ये भी थोड़ा नीचे हो, है ना, तो ऐसे दयावान होते ऐसे इमोशनल हैं। बहुत होते हैं इमोशनल वो होते हैं, लोग। सॉफ्ट माइंडेड हो गए ना। सॉफ्ट माइंडेड मतलब जिनमें इमोशन अच्छे हाँ। होते हैं, है ना, तो वो अड़ियल नहीं, और वो सारी चीजें ये जो पीछे कवर की वो सारी चीजें अपन कर सकते हैं उसमें। और ऐसे ही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो जी जी, लचीले बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल वक्त बिल्कुल। के साथ संभल वक्त के जाएं, साथ बदल बदल जाएं। जाए, इसका हाँ। मतलब होता है जैसे अंगूठा जो होता है ना, वो हाँ, लचीला ज्यादा होता है ना, तो ये क्या हर सिचुएशन में ढलने वाले लोग होते ढलने हैं। वाले होते हैं। हाँ, और ऐसे बहुत सी मतलब जिंदगी में पड़ाव बिल्कुल। आते हैं जहाँ तो पे हमें बदलना ही बिल्कुल पड़ता है बिल्कुल, अपने आप हाँ को। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, कुछ ऐसे दोगले लोग भी होते हैं जिन्हें हम डिप्लोमेटिक भी कहते हैं, हाँ, तो उनके हाथ में ऐसी कौन सी लकीर होती है जो देख के बिल्कुल पता बिल्कुल, लगाया जा दोगले सकता लोग है? यही होते हैं जो गुस्सैल होते हैं ना, वो हाँ। क्या उनके दोगले भी कह सकते हो। हम्म। जैसे अंगूठा बोल की तरह हो जाना, ये इसका लोअर मार्स का फूला होना हम्म। ना, ज्यादा हैवी होना, तो जिनको गुस्सा ज्यादा आता है ना, तो वो दोगले होते हैं, पर इनकी अंगुलियां थोड़ी टेढ़ी होती हैं, अच्छा। तो इनको भी आप दोगला कह सकते हो, ठीक ना। हाथ टाइटी और सख्त रहता है अंगूठा, तो इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इनको दोगला कह सकते हो आप, यानी वो बदला लेने की भावना हम्म। उनमें होती है। जैसे किसी को जानना हो कि हम कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं, मतलब हमारी लाइफ लाइन कितनी लंबी है, वो मतलब कौन सी लाइन देखनी चाहिए हमारे वैसे हाथ तो में? देखो पाबिस्ट्री में ये मना किया गया है कि अपन कितना समय तक जिंदा है, ये नहीं करना चाहिए अच्छा, प्रेडिक्शन, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए डिस्क्लोज मतलब? नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेकिन जैसे कई लोगों को दिमाग में रहता है कि मेरी हम्म। लाइफ लाइन छोटी है, तो क्या मैं कम समय तक जिंदा रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए तो ये 120 उम्र होती है जैसे लाइफ लाइन की, हम्म। तो उस हिसाब से हर रेखा की 120 उम्र है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारी उम्र कितनी है। वैसे इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, तो ये चैप्टर है ना लाइफ, ये वरना डिस्टर्ब कर देता है डिस्टर्ब जिन, करता है। स्पेशली उनको जिनकी हाँ, लाइफ लाइन लेकिन छोटी लाइफ लाइन होती है। छोटी हो तो भी व्यक्ति बहुत अच्छा जीता बहुत है। लंबा जीते जी हैं जी और जी, मतलब स्वस्थ जीवन भी स्वस्थ जीते हैं, ऐसा जीवन होता जीते है। हैं, बिल्कुल। जो लोग हमेशा थकान महसूस करते हैं, हम्म, मतलब फिर उन लोगों का हाथ उन्हें क्या पहले से ही सिग्नल दे देता है? बिल्कुल, जो थकान महसूस करते हैं हाँ। ना, उनका एक तो हाथ जो होता है वो पिंक से थोड़ा सा मतलब सफेद कलर का हाथ होता है, और एक आपकी उनकी जो लाइफ लाइन उसमें चैन जरूर होगी, अच्छा। चैन बनी होगी। हाथ का कलर थोड़ा सा सफेद सफेद सा होगा, खून की कमी महसूस होगी उनको, है ना। तो ये दो साइन ऐसे होते हैं जिनको मतलब, और मतलब जो इसमें नाखून का कलर भी थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा हम्म। उनका, तो वो थोड़े से थकान महसूस करने वाले लोग होते हैं। लाइफ लाइन को देखो, लाइफ लाइन में चैन है तो बड़ी दिक्कत है, माइंड लाइन में चैन है तो बड़ी दिक्कत है, या हाथ का कलर जो होता है सबसे बढ़िया जो होता है गुलाबी पिंक कलर होता है, उससे थोड़ा फेड हो तो वो खून की कमी दिखाता ऐसे है। लोगों का मतलब किसी काम में मन या भी नहीं मन लगता। चंद्रमा फिर खराब होता है इनका। हाँ। हाँ, तो वो थके हो। पंडित जी, क्या फ्यूचर में हमारा एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, ये भी पता लगाया जा सकता है रेखा से? हाँ बिल्कुल, ये देखो एक्सीडेंट तो ऐसा है कि अवेयर किया जाता है कि आप उस समय कोई भी साधन चलाओ तो वो ध्यान से चलाओ। तो यही है कि माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन का टूटना, या इस पे क्रॉस का साइन बन जाना, या इस पे कोई आइलैंड बन जाए, तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की योग है ना, या राहु रेखाएं बहुत सारी हो तो भी दिखाता है, लेकिन उस टाइम अवेयर रहो बस। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जी जी समय जी निकाल कर आए और आपने हस्त रेखा के बारे में इतना बारीकी से हमारे व्यूअर्स को बताया। जी जी जी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी पंडित जी की इतनी वैल्यूएबल बातें जो हस्त रेखा से रिलेटेड आपको, मुझे, हम सबको जानने को मिली। मुझे पर्सनली बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है जो मुझे नहीं पता थी अपने बारे में। तो पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप वक्त निकाल कर आए और आपने इतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें दिए हस्त रेखा के बारे में। जी जी जी, और मैं आशा करती हूँ कि आप दोबारा आए हमारे इस बिल्कुल पॉडकास्ट जरूर पर। आएंगे, आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं जी आएंगे। बिल्कुल। और अगर आप भी और भी जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में पंडित जी के नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।